क्या बात करते हो भाई भाई? तू मर गया क्या? तूने देखा तुझे ये सब कैसे पता? तुम्हारे तूने पिताजी देखा बता था? के गए थे क्या? कुछ हाँ, हाँ, नहीं हाँ। तूने तूने देखा क्या था बेकुछ क्या? ये सब? बकवास 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 सब बकवास है। बकवास सब बकवास। फालतू बकवास। सब बकवास है। बकवास मौत के बाद क्या होता है? क्या हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है? अगर कोई इंसान अपना कर्मकांड ना कर पाए तो उसकी आत्मा का क्या होगा? ये सब सवालों का जवाब मिलता है हमें एक प्राचीन ग्रंथ में, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। पहले तो आप सबको शुक्रिया बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो छोटा सा YouTube शॉर्ट, हाँ वही जो वायरल हो गया था 14 मिलियन व्यू के साथ, सच में यार आप सबका प्यार और सपोर्ट देख के दिल खुश हो गया। और जितने क्वेश्चन आए हैं भाई, आप सबका क्या क्रिएटिव माइंड है यार। सोचा क्यों ना एक बड़ी वीडियो बना के वो सारे सवालों का जवाब दिया जाए। आज की वीडियो में आपका हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र का नाम है जो हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। ये ग्रंथ देवताओं के राजा विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। कहा जाता है कि इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। इस ग्रंथ में मौत, पुनर्जन्म, यमराज और आत्मा के सफ़र के बारे में ज्ञान दिया गया है। इसे कब लिखा गया था एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये पुराण पुराने युग से आता है, जब शास्त्र लिखे जा रहे थे और जब आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मकांड पर अधिक चिंतन होता था। लेकिन जो बात इस पुराण को ख़ास बनाती है वो है इसमें दी गई कुछ ऐसी रोचक जानकारी मौत के बाद के जीवन के बारे में। ए बिग शाउट आउट टू दिस चैनल। और आप सब भी कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हम आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जब इंसान की मौत होती है तब उसका शरीर यहाँ छोड़ दिया जाता है, पर आत्मा का सफ़र तभी शुरू होता है। यमराज के द्वार पर आत्मा को ले जाने के लिए यमदूत आते हैं। ये यमदूत एक प्रकार के देवी दूत होते हैं जो इंसान के कर्मों के हिसाब से आत्मा को उसके अगले सफ़र के लिए तैयार करते हैं। जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी बिताई होती है उसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नर्क के मार्ग दिखाया जाता है। यमराज जो यम के राजा हैं वो आत्मा का नया सफ़र तय करते हैं। इसमें स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म की कथा होती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर कोई इंसान अपने मृत्यु के बाद अपना कर्मकांड ना कर पाए तो, या फिर कोई अनाथ हो जिसे कोई अंतिम संस्कार ना मिल पाए, तो उसकी आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आत्मा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है। यह आत्मा अपने अगले सफर के लिए मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाती और कभी कभी इन्हें प्रेत आत्मा भी कहा जाता है। बहुत लोगों का ये सवाल था, क्या मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है? और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो खुद गरुड़ पुराण पढ़ना चाहते हैं। तो आप सबके लिए मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, बस वहाँ पर जाइए और गरुड़ पुराण पा लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि आत्मा को पुनर्जन्म मिलने में कितना समय लगता है। ये समय व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंड करता है। अच्छे कर्म करने वाले लोग जल्दी अपना अगला जन्म पा सकते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों ने पूछा है कि जानवरों का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जानवरों का भी आत्मा होता है, और यदि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उनका आत्मा भी दुख भुगतता है। उनका पुनर्जन्म तब तक नहीं होता जब तक उनका दुख और पाप खत्म नहीं हो जाता। गरुड़ पुराण को एक ऐसा पुस्तक भी माना जाता है जो मृत्यु के समय पढ़ने से आत्मा को शांति मिलती है। इस ग्रंथ का एक हिस्सा प्रेत कल्पा के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंतिम संस्कार और मृत्यु के बाद की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म का प्रभाव न सिर्फ इस जन्म के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म के ऊपर भी आत्मा का सफ़र का
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अनंत है। यह शरीर बदलती रहती है, लेकिन आत्मा अपना सफ़र कभी ख़त्म नहीं करती। इस ग्रंथ में हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारने और अच्छे कर्म करने का संदेश मिलता है, ताकि हमारा अगला जन्म और आत्मा का सफ़र सुखमय हो। इस वीडियो में हमने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन आप लोगों ने एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि जो दूसरे धर्म के हैं उनका क्या, और जो भारत के बाहर रहते हैं उनका क्या। इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहें। शुक्रिया। लेकिन एक सेकंड, सब बकवास है। कितना भी दुआ मांग लो, कितना ही कुछ कर लो, अरे ए मारो इसको।